हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और अदर जितने भी हिंदी भाषी राज्य है उन सारे राज्यों में जो टेट का पेपर होता है उसमें अभी तक के जितने भी क्वेश्चन टेट में आए हुए हैं मैथ्स के, उसमें चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर पहला लेक्चर नंबर 8। और अभी जिन लोगों ने पिछले 7 लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख रहे हैं तो ज्यादा बेटर होगा। नंबर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो और आएंगे। नंबर सिस्टम के टोटल समथिंग 10 से 11 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यार, जब आप लेक्चर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें और उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखें। तो इसमें एक बार होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी बार आप वीडियो देख लोगे तो 2 बार प्रैक्टिस रेगुलरली चलती रहेगी और एक रेगुलरिटी भी मेंटेन रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका फायदा डेफिनेटली आपको पेपर में बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 168। और इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस करा था, परंतु इसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, तो सबसे पहले तो हम इसमें माफी मांगना चाहेंगे। तो यार, यहाँ पर ये 168 नंबर का क्वेश्चन जो है कि 1715.271, ठीक है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना है यार। तो ये वाले 7 का जो स्थानीय मान था वो हो जाएगा कितना, 700। और इस वाले 7 का स्थानीय मान हो जाएगा, देखो अंतर पूछा है तो माइनस कर दिया, इस वाले 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 और पॉइंट के बाद ये 7 2 अंक बाद है इसलिए बटे में जाएंगे 2 जीरो। और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं यार कि इसको क्या लिख देंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इस 100 का गुणा हो जाएगा किसमें, 700 में। तो ये बन जाएगा कितना, हमारे पास 2 जीरो और लग जाएंगे और -7 और बटे में हमारे पास कितना जाएगा, 100। जब 7 आप घटा रहे होंगे तो बचेगा 3 और 999 और 6 और बटे में अभी भी हमारे पास कितना है, तो 100 है। अब बटे में 2 जीरो है इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 699.93 ये हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 कुछ इस प्रकार से कि जैसे आपको यहां दिया हुआ है कि यदि संख्या क्या क्या दे रखा है हमें, 62532915 और a, ठीक है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो यार ये पूरी संख्या किससे डिवाइड है, से 6 से डिवाइड होती है, तो a के स्थान पर क्या अंक आएगा वो हमें बताना है यार। तो एक चीज से आप परिचित होंगे कि जो भी संख्या अगर 6 से डिवाइड होगी, ठीक है, विभाज्यता आपने पढ़ रखा होगा, तो जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो अंक आएगा यार तो वो 2 से डिवाइड अगर हो रहा है, क्योंकि हम इतना जानते हैं 6 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है वो 6 से भी डिवाइड होगी। इसका मतलब ये अगर ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड होने वाली है, इसका मतलब 2 से भी होगी, तो इस a की जगह डेफिनेटली है कि एक सम अंक आने वाला है। इसका मतलब ये ए आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 भी सम नहीं है, 5 भी सम नहीं है। अब बचता है 6 और 8। अब हम अगर 3 के डिविजिबिलिटी का रूल चेक करें तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो संख्या 3 से डिवाइड, अगर कोई भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर चेक करें तो हमने कल पढ़ाया था, उसके अनुसार ये 6 3 से डिवाइड होगा, इसको काट दो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 1 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका मतलब ये इकाई वाले स्थान पर यहाँ पर एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 3 से डिवाइड होगा। तो 8, अगर हम एक ही जगह 8 लिख दे तो 8 3 से विभाजित होगा नहीं, तो 8 नहीं आ सकता, तो आएगा क्या आंसर, सेकंड होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। अदरवाइज आपको डिविजिबिलिटी एक चैप्टर है अपने आप में, विभाज्यता, और जिन लोगों को अगर नहीं आता हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आने वाले समय में उसका लेक्चर डाल देंगे। और यदि आपको आता होगा तो कोई बात नहीं, हम इसी प्रकार से हमारी जो सीरीज चल रही है वही चलेगी, ठीक है। तो आइए सेकंड लेक्चर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर अगला है 70 नंबर, ठीक है। तो यहां दे रखा है, देखो, -2⁻1 और फिर इसकी पावर -1 और फिर इसकी पावर भी -1 और इसकी पावर भी कितनी है, -1। एक चीज आपने पढ़ रखा होगा, यदि घातांक आपका अच्छे से पढ़ा है तो a की घात m, पूरे की घात n और पूरे की घात l है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ से घातांक करने के रूल से कि जब कोष्टक लगा हो और घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, मतलब a की घात m गुणा n गुणा
L हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप समझे होंगे कि जब घात के ऊपर घात और कोष्टक लगाए तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो उसी प्रकार जो ये अपना क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या हो जाएगा, घातों का गुणा। तो -2 की घात क्या क्या है हमारे पास, ये वाला -1, 1 2 3 4 बार -1 है। तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, और जब इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1, इन दोनों का गुणा होगा तो फाइनली -2 दी पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -2 दी पावर 1 मतलब आंसर फाइनली कितना आएगा, -2, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यार हमारे पास की 1109 मल्टीप्लाई बाय 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए। तो यार इसमें से घटा दो x, ताकि कितना प्राप्त हो, 50 50 50, ठीक है, ताकि कितना प्राप्त हो, 50 50 और 50। तो यार ऐसा क्यों जमाया, पहले वो देखो, ये पजल आपको जमाते आनी चाहिए। उन्होंने बोला कि गुणनफल, ठीक है, 1109 गुणा 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो दोनों का गुणा में से क्या घटाया जाए कि 50 50 50 प्राप्त हो। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो सबसे पहले। तो जब गुणा करेंगे तो 56 00 45 आएगा, और यहाँ पर ये माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x, और ये संख्या इधर आएगी तो माइनस की, तो माइनस में जाएगा 50 50 50 बराबर से कितना आ जाएगा x। जब 56 00 45 में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 54 995, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की, मतलब 54 99 और 5 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है यार कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 टाइम 9, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 का योगफल कितना है। तो जब जोड़ेंगे यार तो 99, ठीक है, 9 और 1 हो जाएगा 10 का 0 बचेगा 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब 10009 इसका फाइनली आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर 172 का। अगला क्वेश्चन 173वां इस प्रकार से है यार कि 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है। तो 5 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 5, 3 टाइम 0, और 5 का स्थानीय मान खुद 5 का अंतर कितना है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ 9 9 और 4, मतलब फाइनली आंसर आ रहा होगा 4995, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार 174वां नंबर का -1, ठीक है, 174वें नंबर का क्वेश्चन है, -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7, और ये कहां तक है, तो 1000 तक का मान कितना है। तो यार एक चीज यहां नोटिस करें अगर हम, तो ये अगर देखें तो देखो ये -1 और प्लस का 2 बनेगा कितना, प्लस का 1, -3 और प्लस का 4 सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1, वैसे ही -5 और प्लस का 6 बनेगा कितना, प्लस का 1। तो इस प्रकार से हर दो पद में एक पद बच रहा है, हर दो पदों में से एक पद बच रहा है, वो भी प्लस का 1 आ रहा है। इसका मतलब टोटल 1000 पद में ये जो एक एक है वो कितने बार आ जाएंगे, तो 500 बार आ जाएंगे। इसका मतलब जब एक एक को 500 बार जोड़ेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, 500। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, ठीक है, और कोशिश करिए यार वीडियो पॉज करके आप हर क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन है कि 6251 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो यार देखो 6251 और यहां पर अगली संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, तो 6521 और अगली है 5621। इनमें 5 का स्थानीय मान यहां तो हो जाएगा 50, इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, और इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000। इनका योग बताना है तो 5000 में 500 जोड़ेंगे तो 5500, और 5500 में 50 और जोड़ेंगे तो 555 और 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 110 111 को 11 से भाग देने पर भागफल व शेषफल का
योगफल ज्ञात कीजिए। तो यार देखो भाग किसको देना है यहां पर, तो भाग देना है हमें 1110 में। भाग किससे देना है, तो 11 से। तो 11 एकम 11, कुछ भी नहीं बच रहा है, उतारेंगे 0। और यहां जब 0 उतरता है तो देखो एक 0 उतार दिया। अब अगला अंक, अभी भाग नहीं जाएगा तो अगला अंक 1 उतारने के लिए यहां 0 उतारना पड़ेगा, फिर अगला अंक 1 उतारने के लिए यहां पर 0 उतारना पड़ेगा। फिर से 11 एकम कितना हो जाएगा 11, फिर बचा क्या, फाइनली यहां पर उतरेगा कितना 1, और यहां पर उतरेगा कितना 1, और भाग नहीं जाता तो कितना लगा देंगे 0। अब जो भागफल आया 10010 आ गया, तो उसने बोला क्या है कि देखो 1001111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, तो भागफल तो मिल गया हमें 10010, और शेषफल कितना है हमारे पास 1 का योगफल कितना है, तो यार 11101, मतलब फाइनली आंसर आ जाएगा 10011, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 176 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार, जैसे कि यहां हमें दे रखा है कि 12112 को 11 से, ठीक है, और अगला है 13223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग, तो इसे भाग देना है किससे 13 से। तो यार इसे भाग देना है 11 से, तो 11 एकम 11, बचेगा 1, उतारेंगे 1, तो 11 एकम 11, कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे कितना 2, ठीक है, और भाग नहीं जाता तो यहां उतार देंगे 2। इसका मतलब यहां जो शेष बच रहा है हमारे पास फाइनली, देखो यार यहां पर ये वाला 1 बचा हुआ है, तो ये 1 उतारेंगे और फिर उतारेंगे 0 और उतरेगा 2, तो 11 एकम क्या हो जाएगा 11, ठीक है। इसका मतलब फाइनली जो शेष बचेगा कितना बचेगा 1। यहां 13 से भाग देंगे तो यार 13 एकम हो जाएगा कितना 13, और उतारेंगे कितना 2, फिर भाग नहीं जाता 0, फिर उतारेंगे 2, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो शेष कितना बच रहा होगा 9, उतारेंगे कितना यार 3। अब 13 सत्ते कितना 91, शेष कितना बचा 2, तो यहां पर 2 शेष बचा, यहां पर 1 बचा, तो उन दोनों का योग पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 177वें का आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि यहां हमें दे रखा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान, ठीक है, इसमें 6 का स्थानीय मान देखे तो 6 और 3 टाइम 0, और 4 के अंकित मान, तो 4 का अंकित मान खुद 4 का अंतर कितना है, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा यार 6, यहाँ 9 9 और इधर बच जाएगा 5, मतलब 5996 हो जाएगा फाइनली आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा कि भाग्य के एक प्रश्न में, ठीक है, भाग्य के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, ठीक है, जो भाजक है वो भागफल का कितने गुना है 10 गुना, एवं शेषफल का 5 गुना, कौन, तो भाजक, तो जो भाजक है वो शेषफल का कितने गुना है, तो 5 गुना, और यदि शेष, तो शेष हमें दे रखा है कितना 46, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यार शेष का मान आ गया 46 हमारे पास। अब आगे अगर हम इसे बढ़ाएं तो 6 यहां पर लिख दे 46 गुणा 5, तो किसका मान आ जाएगा भाजक का, ठीक है। अब अगर भाजक की जगह हम लिख दे कितना 46 गुणा 5, और यहां पर है हमारे पास भागफल, और गुणा में कितना है 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे तो कितना 23, तो ये 23 आ जाएगा किसका मान भाग फल का मान। तो फाइनली यार हम एक फॉर्मूला जानते हैं और आपने भी ये पढ़ा ही होगा कि भाज्य ज्ञात करने के लिए तो भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेष, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो भाज्य का मान तो निकालना है यार, तो भाज्य बराबर से भाजक का मान हमारे पास कितना है, तो 46 गुणित 5, और 46 गुणित 5 करेंगे तो 5 का 30 का 0 बचेगा 3,
और 5 चौको 20 और 3 कितना 23, मतलब यहाँ जाएगा 230। भागफल का मान कितना है हमारे पास, तो 23, और शेषफल कितना है हमारे पास 46। 23 का 23 में गुणा करेंगे तो 23 का वर्ग मतलब 529 और 0 और प्लस में कितना हो जाएगा 46, और आगे जोड़ेंगे तो 6 का 6, 9 और 4 हो जाएगा 13 का 3, बचेगा 1, 2 और 1 3 और 5 का 5, मतलब 5336 ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, 5336 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चाहो तो क्वेश्चन देख लो कि जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया था कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लीजिए और फिर देख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, सिर्फ 100 और 300 के मध्य। तो देखो यार, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 100 के पास, देखो 100 और 300 के बीच की बात हो रही, तो 100 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित हो जा रही है। तो देखो यार, अगर हम 100 में भाग दे दें, ठीक है, 100 में किसका भाग दे दें 7 का, तो 7 कम हो जाएगा, 7 घटाएंगे तो बचेगा 3, उतारेंगे 0, 7 के 21 हो जाएगा, तो और सॉरी 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। फाइनली बचा कितना 2, और 2 में अगर 5 और होता तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती। इसका मतलब 100 के बाद 105 ऐसी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो रही होगी। अगली संख्या हो जाएगी कितना, इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 112, इसी प्रकार से। ठीक है, 105, 112 और अंतिम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो 294। ये पूरी की पूरी संख्या कौन से विभाजित होने वाली है, 7 से विभाजित होने वाली। तो टोटल संख्या कितनी है, तो हमने ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है यार a प्लस n-1 इंटू डी, और ये पदों की संख्या निकाल के देता है। ठीक है, क्या निकाल के देता है, तो पदों की संख्या। तो टोटल पदों की अगर हम बात करें तो पदों की संख्या, तो a मतलब होता है प्रथम पद मतलब 105 प्लस n मतलब होता है पदों की, यार देखो दूसरा फॉर्मूला लगा देते, तो वो होता है पदों की संख्या बराबर से लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद डिवाइडेड बाय दो पदों के बीच का अंतर प्लस 1। और देखो लास्ट पद मतलब कितना जाएगा 294 माइनस फर्स्ट पद आ जाएगा 105, और बटे में दो पदों के बीच का अंतर मतलब इनका अंतर कितना है 7, और प्लस का जाएगा कितना 1। इधर सॉल्व करते हैं यार, तो देखो यहाँ 14 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा कितना 9, यहाँ 8 में से जब 0 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। भाग किससे देना है 7 से, प्लस कितना 1, और पदों की संख्या मतलब n का मान निकाल रहे, तो n बराबर से आगे सॉल्व करेंगे यार, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 4, तो 7 7 49 प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 27, और 1 हो जाएगा कितना यार 28, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 28। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, कोशिश करिए कि आप अगर इसे खुद से सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर ले यार कि 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस में कितना है 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02, और जो बटे की संख्या है तो मैं देखो डायरेक्ट अगली स्टेप लिख रहा हूं, है ना। तो इस 0.2, 0.2 और 0.2 का अगर हम गुणा करें तो कितना जाएगा यार, तो एक चीज समझना, अगर मैं ऐसा कर दूं इसको 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 लिख दूं, और इसमें अगर हम देखो यहां का 2 इधर आ गया, यहां का 2 इधर आ गया, और यहां का 2 इधर आ गया। ठीक है, तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ये जो 2 गुणा 2 गुणा 2 था हमने 2 2 बाहर ले लिया, प्लस जो यहां पर है 4 4 और 4, तो यहां से भी अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 अगर कॉमन ले लें तो बच कितना जाएगा 0.02 प्लस सॉरी गुणा 0.02 गुणा 0.02, और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 8 फाइनली 1/8 आ जाएगा कॉमन,
और अंश में बच जाएगा। अगर मैं मान लूं a बराबर से 0.1 और b बराबर से 0.02, तो इसकी जगह लिख सकते हैं a गुणा a प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं कितना b गुणा b बटे में आ जाएगा यहाँ पर a गुणा a प्लस b गुणा b। और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/8 गुणे में जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 और अपॉन में a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो फाइनली ये तो कट जाएगा। तो जो फाइनली आंसर आ रहा होगा, अब बचा हमारे पास कितना 1/8 और 1 में 8 का भाग देंगे तो 0.125 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा बैक कर लीजिए, ज्यादा उचित रहेगा आप सभी लोगों के लिए कि इसको समझने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ लो, जब तक मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं इसे। हो सके तो यार ट्राई जरूर करो, हर एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है, मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास कि 4 तो देखो यार ये 4 का तो रहेगा 4 माइनस, यार कोई भी संख्या हो घात अगर 0 लगी है मतलब मान उसका आ जाएगा 1 प्लस का प्लस 3 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 का वर्ग मतलब 9, भाग में कितना है 1 और प्लस का 3, 9 में जब 1 का भाग दोगे तो आएगा यार 9 प्लस का 3 का प्लस का 3, यहाँ प्लस है -1 और ये 4 और सॉल्व करोगे यार तो देखो प्लस का 4 और 9 कितना हो जाएगा तो 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 12 और 4 16 और 16 -1 करेंगे तो फाइनली आंसर आ रहा होगा 15, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 182 का, ठीक है। ऐसा क्यों करा थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यार 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेष कितना रहता है यार। तो एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि यदि आपको शेषफल प्रमेय चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत समय पहले एक लेक्चर डाला था, शेषफल प्रमेय के 3 लेक्चर डाल रखे हैं और पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और शेषफल प्रमेय करके एक चैप्टर डाला, उसको पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ये सारी चीजें बनेगी। बाकी देखो मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, करेंगे कैसे। तो यार देखो हम 3 की घात 98 को भाग देना है किससे 5 से और शेष बताना है कितना रहेगा। हम करते क्या यार अंश को या तो 5 से एक कम या एक ज्यादा बनाते हैं, मतलब अगर मैं 3 का वर्ग लिख दूं तो पूरे की घात कितना जाएगा यार 49, तो 49 दूनी कितना हो जाएगा 98 बटे में कितना है 5 और आगे सॉल्व करेंगे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 9 की घात अभी कितना है हमारे पास तो 49 और बटे में कितना 5 और 5 से भाग देंगे 9 को तो शेष कितना बचेगा -1 और बटे में कितना 5 और ये 49 और ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनने शेषफल प्रमेय पढ़ रखी है। -1 की घात अगर 49 करेंगे तो आएगा कितना -1 और 5 और जब भाग देंगे तो -1 शेष बचेगा, परंतु जब माइनस का शेष ना दिया होगा तो भाजक मतलब 5 में से 1 घटा देंगे तो फाइनली शेष आ जाएगा कितना 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो कोशिश करिए आप प्लेलिस्ट में जाओ और शेषफल प्रमेय नाम का एक चैप्टर है जिसमें मैंने 3 लेक्चर करा रखे और तीनों को देख लोगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चनों में से एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पर 15201 में 5 का स्थानीय मान, तो यार यहाँ 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और 000 प्लस इस वाली संख्या में 6 का स्थानीय मान तो 6 है और उसके बाद 2 अंक है तो 2 0, ठीक है, का योग बराबर से 7 गुणा क्वेश्चन मार्क है मतलब खालिस्तान, तो खालिस्तान की जगह लिख दो x। सॉल्व करोगे तो यार यहां जब जोड़ेंगे तो 0 का 0 0 का 0 6 और आ जाएगा कितना 5 बराबर से 7 गुणा x। 7 से काटेंगे 7 एकम 7 7 8 56 मतलब कितना 800, ये माना जाएगा कितना x का, तो x का माना जाएगा 800, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चन तो यार बनने ही बनने चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेक्चर 8 हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर दे रखा है 26679 को 39 से भाग देने पर और 2950405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यार देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी तो कुछ है नहीं।
तो फाइनली मैं ये बोलूं यार कि जब आपने भाग दिया होगा, ठीक है, वीडियो रोको और भाग दो, जब आप 26, 67, 9 को भाग दोगे 39 से तो शेष बचेगा यार 3, और जब 29, 405 को भाग दोगे 34 से तो शेष बचेगा कितना, 29, ठीक है। तो यहाँ 3 शेष बच गया, 39 से भाग देंगे तो, और यहाँ 29 शेष बचा। अब इस पूरे को जब 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा यार 32, और इसको भाग किससे देना है, 18 से। तो 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, यही पूछा है हमसे, सॉरी इनके अंतर पूछा है। तो 29 -3 कर देते हैं, तो जब 29 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा यार, 26, और अंतर को भाग किससे देना है, तो 18 से, और जब 18 से भाग देंगे तो शेष कितना जाएगा, 8। तो फाइनली आंसर, योग नहीं बोला है ना, अंतर बोला है, तो 29 - 3, 26 बचेगा, 26 को 18 से भाग दोगे तो 8 से सारा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है यार, 2। ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग जाए वह सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, और कोशिश करिए यार कि रेगुलरिटी आपके मेंटेन रखे, कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको आगे चल के होगा ही होगा। मैथ से थोड़ी सी प्रैक्टिस भी लगती है, ठीक है, और समय भी लगता है सॉल्व करने में। तो यार इसे कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहां पर भी अपना और अपनों का ख्याल रखिए।